नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे कि एमएस वर्ड में टेबल कैसे बनाते हैं। टेबल का उपयोग दस्तावेज में जानकारी को व्यवस्थित और स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। इस वीडियो में आपको बहुत आसान तरीके से टेबल क्रिएट करना सिखाने वाला हूं, जिनके माध्यम से आप बहुत आसानी से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं भावेश कुमार यादव और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीके कंप्यूटर लैब पर। चलो ओपन करते हैं एमएस वर्ड को। तो यहाँ पे हम लोग ओपन कर लें इसको। अब ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे टेबल जैसे बनाना चाहेंगे तो आपको यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप में आपको यहाँ पर ड्रा टेबल का एक ऑप्शन मिलेगा, जिनके माध्यम से हम ड्रा करके भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। और यही जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे इंसर्ट मेनू में यहाँ पे जो टेबल ग्रुप है वहाँ पर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे जो आपको जो डब्बा डब्बा दिख रहा है, इनके माध्यम से हम लोग यहाँ पे टेबल क्रिएट कर सकते हैं बहुत आसानी से। और यहाँ पे इंसर्ट टेबल के माध्यम से भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे ड्रा टेबल के माध्यम से भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। और भी शॉर्टकट्स हैं कुछ कुछ, जिनके माध्यम से हम यहाँ पे टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इन्हीं फीचर्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे बहुत सारे डब्बे हैं। तो हम इनके माध्यम से यहाँ पे रो एंड कॉलम्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहली बात तो हम लोग यहाँ पे रो एंड कॉलम्स को भी समझेंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ड्रैग कर लिया ये ऐसे। अब उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग रो एंड कॉलम को जानेंगे। जब तक हम टेबल में रो एंड कॉलम को नहीं जान सकते या नहीं जानेंगे, तब तक हम जो टेबल है उसको सही ढंग से क्रिएट नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पे मैं एक टेबल क्रिएट किया हूँ। आपको ये जो पूरा दिख रहा है यहाँ पे स्टफ से, वो एक टेबल कहलाएगा। अब इसमें आप देखिएगा यहाँ पे स्टेप से और यहाँ पे ऐसे आपको देखने को मिल रहा है जो कॉलम वाइज है, इसको हम लोग यहाँ पे कॉलम बोलेंगे। तो यहाँ पे ये पहला कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो यहाँ पे टोटल 5 कॉलम है। अब यहाँ पे रो क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे ये जो है वो रो है। ये पहला रो, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, है ना। तो इस टफ से यहाँ पे कॉलम्स हो गए 5 और यहाँ पे जो 4 हो गए रो। और अगर हम लोग सेल की बात करें तो यहाँ पे जो एक एक डब्बा है उसको यहाँ पे सेल बोला जाता है। तो यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना सेल है। तो यहाँ पे हमारा जो टेबल है वो रो एंड कॉलम से मिलकर बनता है। तो यहाँ पे जो पूरा है वो टेबल कहलाता है। तो चलिए सिंपल है, ये तो हो गया। अब इसको मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पे इसको डिलीट कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे जाने के बाद हम फिर से चले गए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम बहुत ही आसान तरीके से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। मैं भी आपको रो एंड कॉलम बता दिया। अब यहाँ पे हम अपने हिसाब से जितना रो एंड चाहते हैं, एंड कॉलम चाहते हैं, उतना हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वो क्रिएट होते जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मेरे को मान लो जो यहाँ पे 7 कॉलम चाहिए और 5 रो चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो देखिए अगर आप यहाँ से ऐसा राइट की तरफ जाते हैं तो यहाँ से कॉलम क्रिएट होगा, और अगर आप यहाँ से अगर नीचे साइड आते हैं तो यहाँ से रो क्रिएट होगा। तो मैं यहाँ पे बोला हूँ कि मेरे को यहाँ पे 7 कॉलम चाहिए और यहाँ पे 5 रो चाहिए। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो यहाँ पे हम लोग 7 यहाँ पे खाने में यहाँ पे इधर आए तो इससे क्या हो गया, यहाँ पे 7 कॉलम क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हम नीचे 5 स्टेप यहाँ पे आएंगे तो ये 1 2 3 4 और ये 5। तो अब देखेंगे यहाँ से हम लोग इस स्टेप से ये 7 कॉलम और 5 रो का यहाँ पे एक टेबल हम लोग क्रिएट कर चुके हैं। उसी तरह अगर हम लोग फिर से यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे जाते हैं तो देखिए इससे यहाँ पे बहुत सारे आपको डिब्बे मिल रहे हैं। अब इसको अगर हम लोग देखें तो ये कितने कॉलम बना सकते हैं, तो अगर हम यहाँ पे जाएँ तो यहाँ पे 10 कॉलम बना सकते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे नीचे आए तो यहाँ पे टोटल 8 रो यहाँ पे ये दे सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर हम टोटल बनाएं तो यहाँ पे 10 कॉलम और 8 रो का टेबल यहाँ से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा का कॉलम और ज़्यादा का रो अगर हमको चाहिए तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इंसर्ट टेबल और ड्रा टेबल का यूज़ करेंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ से हम लोग बहुत आसानी से टेबल क्रिएट कर सकते हैं, वो भी 10 कॉलम और 8 रो का। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे इंसर्ट टेबल से। तो देखिए क्या होता है, इंसर्ट टेबल में हम लोग जैसे जाएंगे तो यहाँ पे हमको यहाँ पे ऑप्शन देता है नंबर ऑफ कॉलम, आपको कितना कॉलम चाहिए और यहाँ पे आपको कितना रो चाहिए। तो सिंपल है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। तो आप इसको डिलीट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे लेआउट पे और यहाँ पे डिलीट पे। तो यहाँ पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा यहाँ पे डिलीट टेबल, तो आप इस पर क्लिक करके आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए ये तो रहा ये जो सामने फीचर आपको दिख रहा है इसके माध्यम से। अब आगे हम लोग चलते हैं यहाँ पे दे इंसर्ट टेबल के माध्यम से। तो हम यहाँ पे जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछता है नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रो। तो यहाँ पे मैं चला गया और यहाँ पे जैसे कि मैं टाइप किया यहाँ पे 10 कॉलम और यहाँ पे मेरे को चाहिए 5 रो। अब उसके बाद यहाँ पे मैं ओके करूँगा। इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताऊँगा, अदरवाइज अभी तो हम जनरली यहाँ पे टेबल ही क्रिएट करेंगे। तो इसको मैं कर दिया ओके। अब यहाँ पे हमारे पास बन गया 10 कॉलम और 5 रो।
अब इसके बाद अब यहाँ पे बात आती है कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में। वो क्या है, तो जैसे कि आपको लगता है कि ये जो रो है उनके जो हाइट है वो बहुत कम है, तो आप सिंपली यहाँ पे आइएगा और यहाँ पे आने के बाद इसको ऐसा पकड़ के आप इसको ऐसे नीचे ड्रैग कीजिएगा। इससे क्या हो जाएगा, ये जो रो का जो हाइट है वो यहाँ पे बढ़ गया। उसी तरह अगर आपको यहाँ पे कॉलम का जो विड्थ है वो बढ़ाना है तो आप सिंपल इसको पकड़ के इस तरह से ड्रैग कीजिएगा, यहाँ पे कॉलम का विड्थ भी यहाँ से बढ़ेगा। और अगर इस टेबल को छोटा करना है तो आप इसी के माध्यम से आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, इसको यहाँ पे हाइटेड भी कर सकते हैं और इसको ऐसे विड्थ में भी ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज आप जैसे इसको एक जगह दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं तो आप ये जो 4 एरो दिख रहा है इसको आप यहाँ पे लेफ्ट बटन के साथ क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप इसको जहाँ पर भी रखना चाहते हैं वहाँ पे बहुत आसानी से इसको रख सकते हैं। अब इस टेबल में से अगर किसी रो एंड कॉलम को अगर आपको डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे, तो सिंपल है, जैसे कि हम चाहते हैं कि ये जो कॉलम है वो डिलीट हो जाए तो सिंपल हम इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे, या तो फिर हम सिंपल इसमें ऐसा कर्सर को रख देंगे। हमको सेलेक्ट करने की भी आवश्यकता नहीं है, हम इसमें से किसी भी जो सेल है उसमें ऐसे कर्सर को रख देंगे और उसके बाद हम सिंपल चलेंगे लेआउट पे, और लेआउट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा डिलीट का ऑप्शन, इसमें जाएंगे और यहाँ पे आपको डिलीट कॉलम पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ये डिलीट हो जाएगा। उसी तरह अगर हमको और अलग तरीके से इसको डिलीट करना है तो यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है, हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल यहाँ पे डिजाइन में जाना है और यहाँ पे आपको मिलेगा इरेजर, बस इस पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इरेजर मिलेगा और आपको इस तरफ से लेफ्ट बटन प्रेस करके इसको ऐसे सीधा ऐसे डाउन ऐसा चला देना है। इससे क्या हो जाएगा, वो सिलेक्ट होगा और सिलेक्ट होने के बाद वो इरेज हो जाएगा। उसी तरह अगर हमको रो को डिलीट करना है तो सिंपल फिर इरेजर का यूज़ करेंगे और यहाँ पे ऐसे सिंपल इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे, इससे क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और अगर हमको ये इरेजर को हटाना है तो सिंपल हम क्या करेंगे, सिंपल हम फिर से डिजाइन में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इरेजर जो है यहाँ पे हट गया। तो यहाँ पे इरेजर के माध्यम से और यहाँ पे लेआउट में यहाँ पे डिलीट के माध्यम से हम रो एंड कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। अब अगर इसमें कुछ लिखना हो तो चलिए काम करते हैं। पहले तो इस टेबल के जो विड्थ है उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इसको यहाँ पे ऐसा सेंटर में रख देते हैं। अब इसमें कुछ लिखेंगे तो देखिए सिंपल है, हम यहाँ पे कर्सर को जिस भी सेल है उसमें रखेंगे तो हम उसमें टाइप कर पाएंगे। तो हम चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे सिंपल टाइप करते हैं SN सीरियल नंबर। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट, ओके, ये ऐसे। अब यहाँ पे देखिए हम जो यहाँ पे टाइप किए हैं और यहाँ पे हम टाइप किए हैं SN सीरियल नंबर। अब आपको लग रहा होगा कि ये जो हम SN लिखे हैं उसका जो कॉलम का जो विड्थ है वो ज़्यादा है, हमको इसको कम करना है। तो हम यहाँ पे जो कॉलम की जो विड्थ है और जो रो की जो हाइट है उसको हम बहुत आसानी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वो कैसे, तो सिंपल है, देखिए हम इसके जो विड्थ है उसको कम करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कर्सर को ले जाएंगे और जब ले जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको डबल एरो मतलब लेफ्ट और राइट की तरफ की तरफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस स्टेप से। तो आप इसको लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे और अगर आप इधर खिसकाएंगे तो देखिए वो जो लाइन है वो इधर खिसक रहा है और इसका मतलब है कि वो जो कॉलम है, जो SN वाला जो कॉलम है वो उसका जो चौड़ाई है वो बढ़ रहा है। तो हमको इसकी चौड़ाई को घटाना है तो हम सिंपल यहाँ पे इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ला के ऐसे रख देंगे तो आप देखेंगे इसका जो चौड़ाई है वो कम हो गया। उसी तरह अगर हमको इसके जो चौड़ाई है उसको बढ़ाना है तो हम फिर यहाँ पे जाएंगे और इस स्टेप से इसको ऐसे बढ़ा देंगे। तो ठीक है, इस स्टेप से हम इसके जो चौड़ाई बढ़ाएंगे। और अगर इसके रो के जो हाइट है उसको कम या ज़्यादा करना है तो सिंपल हम यहाँ पे जाएंगे। हमको लगता है कि यहाँ पे जो इसका जो हाइट है वो ज़्यादा है तो हम सिंपल यहाँ पे जाएंगे, उसको ऐसे ड्रैग करेंगे। तो चलिए इसको तो मैं कुछ नहीं करना चाहता तो Ctrl Z करके वापस कर लेता हूँ। हाँ, लेकिन ये जो ऊपर में आपको जो दिख रहा है इसके जो हाइट है उसको मैं यकीनन कम करना चाहता हूँ तो यहाँ पे चला गया और इसको पकड़ के ऐसे यहाँ पे रख दिया। तो आप देखेंगे इस तरफ से इसका जो हाइट है वो कम हो गया। अब बात आती है यहाँ पे कि हम यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखे हैं उसको यहाँ पे सेंटर में कैसे करेंगे। तो सिंपल है, आपको जिस भी सेल में जो टेक्स्ट लिखे हैं उसको अगर सेंटर में रखना है तो आप उसको सेलेक्ट कीजिएगा और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे अलाइनमेंट पे। तो यहाँ पे आप देखिएगा स्टेप सबको देखने को मिलेगा। इसके माध्यम से आप यहाँ पे देखिए सेंटर में एंड राइट में और यहाँ पे राइट में बीच में और राइट में यहाँ पे नीचे डाउन पे ऐसे इस स्टेप से आप इसके माध्यम से वो जो सेल है उसमें जो लिखे टेक्स्ट है उसको आप लेफ्ट राइट अप डाउन ऐसे कर सकते हैं। तो मैं इसको सिंपल यहाँ पे क्लिक किया, ये सेंटर में आ गया। उसी तरह मैं यहाँ पे SN को भी सिलेक्ट किया, या आप सिलेक्ट नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, आप बस उस सेल में चले जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टेप से क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या हो जाएगा, वो जो सेल में लिखे जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे इसके अनुसार अपना पोजीशन यहाँ पे चेंज कर लेंगे।
अब ये तो हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये जो सेल है ना, उसको हम लोग कलर करना चाहते हैं। तो सिंपल है, हम इसको कलर भी कर सकते हैं। तो देखिए हमको जिस सेल को कलर करना है उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे या तो उस सेल में रहेंगे। हम चाहते हैं कि जो पूरा लाइन है वो कलर हो जाए, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे डिजाइन में जाएंगे और डिजाइन में जाने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा शेडिंग। यहाँ पे हम जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पे आप जिस भी कलर को यहाँ पे चुनेंगे, वो जो रो है ना, या जो सिलेक्टेड एरिया है या रो है, हम उसको यहाँ पे कलर दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम गए और इसको यहाँ पे स्टेप से कलर दे दिए। अगर इसी को अगर आपको जो टेक्स्ट है उसको अगर आपको कलर करना है तो सिंपल आप सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे होम में जाके इसको ऐसे कलर कर सकते हैं। तो देखिए इस स्टेप से मैं एक छोटा सा यहाँ पे आपको इसका एक डेमो दिखाया। अब इसमें और भी कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप सीरियल नंबर देना चाहते हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर दे सकते हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे स्टेप से 3, ये स्टेप से। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अभी टोटल 4 रो हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे रो की संख्या और बढ़ जाए। तो हम कैसे कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे रो की संख्या बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे सबसे लास्ट वाला जो सेल है यहाँ पे रहिएगा और यहाँ पे रहते हुए आप यहाँ पे टेप बटन प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा, यहाँ पे देखिए रो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। फिर यहाँ पे लास्ट हम चलेंगे, फिर देखिए यहाँ पे रो जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो लास्ट वाले सेल में रह के अगर हम टेप बटन प्रेस करते हैं तो वहाँ से एक मतलब अगर हम जितने बार प्रेस करते जाएंगे उतने बार यहाँ पे रो क्रिएट होते जाएगा। तो इसको भी मैं यहाँ पे कर दिया 4 और इसको यहाँ पे कर दिया 5। ये स्टेप से हम इसका यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो टेक्स्ट है इसको भी हम सेंटर में करेंगे। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे चले जाएंगे और इसको भी यहाँ पे हम लोग सेंटर में ऐसे कर देंगे। अब यहाँ पे हमको सब्जेक्ट का नाम लिखना है। मान लो यहाँ पे हमको सब्जेक्ट का नाम लिखना है, तो कैसे करेंगे? तो सिंपल है, हम यहाँ पे उस सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया हिंदी, यहाँ पे हम लिख दिए इंग्लिश, और यहाँ पे हम लोग लिख दिए फिजिक्स, एंड यहाँ पे हम लोग लिख दिए केमिस्ट्री, और यहाँ पे हम लोग लिख दिए यहाँ पे बायो, या तो फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे साइंस। ये स्टेप से हम लोग यहाँ पे लिख दें। अब यहाँ पे इसका भी जो कॉलम है उसके विड्थ को भी आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे आप पकड़िएगा और इन सब के जो कॉलम है उसको यहाँ पे आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आपको लगता है इसका जो हाइट है वो ज़्यादा है तो आप इसको भी मेंटेन कर सकते हैं। अदरवाइज मैं इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको सेंटर में रख दिया। और सेंटर में रखने के बाद अब देखिए ये जो सब्जेक्ट है वो सबके लिए है। तो कैसे करेंगे? तो देखिए आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं और डिलीट करके ये जो 1 2 3 4 5 सेल है उसको एक सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे? तो आप यहाँ पे डिजाइन में जाके इरेजर के माध्यम से आप एक एक को ऐसे डिलीट कर सकते हैं। इससे क्या हो जाए, यहाँ पे जितने भी जो सेल थे यहाँ पे है ना, वो जो है मर्ज होके एक सेल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो हम एक काम करते हैं, Ctrl+Z करते हैं और इसको यहाँ पे हटाते हैं। सिंपल इसको ऐसे सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद देखिए मैं इतने को मर्ज करके एक सेल में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो इसको मैं सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद हम चलेंगे लेआउट पे, और लेआउट पे जाने के बाद हम चलेंगे यहाँ पे मर्ज सेल्स पे। इसके माध्यम से हम 2 या 2 से अधिक सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे मर्ज हो गया। अब इसको यहाँ पे सेंटर में रख देंगे। तो देखिए अब यहाँ पे ये बहुत बेहतरीन तरीके से हमको समझ में आ रहा है कि ये सीरियल नंबर है और यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये इतने सारे सब्जेक्ट है। ऐसा करके लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं और भी कि ये जो सब्जेक्ट है उसमें, और जो भी आप लिखना चाहें यहाँ पे डेटा आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या बनाना चाहते हैं यहाँ पे वो डेटा यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप जान चुके हैं कि कैसे हम यहाँ पे कॉलम लेंगे, कैसे रो लेंगे, एंड कैसे कॉलम्स एंड रो को डिलीट करेंगे, और कैसे हम रो एंड कॉलम के हाइट को और विड्थ को हम कम या ज़्यादा करेंगे, और कैसे लिखना है, कैसे उसको कलर करना है, और कैसे उसको सेंटर में रखना है, और कैसे मर्ज करना है सेल को, ये मैं आप सबको बता दिया। कैसे हम टेबल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे, कैसे उसके हाइट को कम करेंगे, उसको ज़्यादा करेंगे, ये सब चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम लोग टेबल पे काम करते हैं तो इस टेबल से रिलेटेड यहाँ पे 2 मेनू एक्स्ट्रा आता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे टेबल से बाहर जाते हैं तो दोनों मेनू है वहाँ से गायब हो जाता है। मतलब हम अब हम टेबल पे और कोई भी सेटिंग्स पे हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो 2 मेनू है वो हाइड हो चुका है। लेकिन जैसे हम यहाँ पे टेबल पे आते हैं जो दोनों मेनू है यहाँ पे शो हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जो दोनों मेनू हैं वो इस टेबल के लिए है। और अगर आप इस दोनों मेनू को अगर आप पूरी तरह से एक एक ऑप्शन को अगर आप डिटेल्स में पढ़ लेते हैं तो आप टेबल में मास्टर बन जाएंगे। A to Z आप
हर एक टेबल को आप बना सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं ये जो दोनों मेनू है इसका अलग से पार्ट मैं बना के रखा हूँ और वो जो है वीडियो अपलोड हो भी चुका है, तो आप उसको देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप बहुत आसानी से उस वीडियो के माध्यम से आप इन दोनों मेनू को सीख सकते हैं, जान सकते हैं और आप भी टेबल में मास्टर बन सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे एक और बन गया ड्रा टेबल, इसको और देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो सिंपल है, हमको यहाँ पे ड्रा करके हमको टेबल बनाना है। देखिए अभी हम लोग यहाँ पे थे तो इंसर्ट करके बनाते, सीधा हम लोग टाइप करते थे, जितना कॉलम चाहिए उतना और रो चाहिए उतना हम टाइप करते थे, लेकिन यहाँ पे ड्रा करेंगे। सिंपल है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं देखिए आपका जो कर्सर है वो ऐसा पेंसिल में कन्वर्ट हो चुका है, और जैसे ही हम यहाँ पे लेफ्ट बटन प्रेस करके ऐसा ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे इस तरफ से यहाँ पे एक जो डब्बा है, हम सेल बोलेंगे, वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो देखिए ये जो डब्बा है वो इसी में आ गया है। तो मैं एक काम करता हूँ, बिल्कुल नया पेज यहाँ पे लेता हूँ और नया पेज लेने के बाद यहाँ पे फिर से चला जाता हूँ और यहाँ पे ड्रा टेबल और यहाँ पे एक टेबल यहाँ पे ड्रा करता हूँ। हालांकि अभी टेबल नहीं है, ये सिर्फ एक बॉक्स है, मतलब सेल है। अब इसमें हम लोग यहाँ पे रो एंड कॉलम ड्रैग करेंगे। तो सिंपल है, यहाँ पे हम इस तरफ से ऐसे ड्रैग करेंगे और देखिए ये जो है वो चुंबक की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम कर रहा है। हम यहाँ से ड्रैग करते हैं तो देखिए ऑटोमेटिक ये यहाँ से कॉर्नर से चिपक जा रहा है। आप चाहे तो यहाँ से भी ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर आप सेंटर से भी ऐसा कर सकते हैं। और अगर आप सीधा सीधा खींचते हैं तभी ये सही ड्रैग होगा, अदरवाइज आप खींचते समय अगर इसको लेफ्ट राइट करते हैं तो सर डब्बा क्रिएट करेगा। तो आप इसको सीधा सीधा खींचिएगा और साथ में आप रो चाहते हैं तो ऐसे आप रो को भी ऐसे सिलेक्ट कीजिएगा, ये स्टेप से ऐसे। और अगर आप यहाँ तक जाके इसको अगर रोक देते हैं तो यहीं तक ये रुक जाएगा। तो आप अगर आप पूरा इसको खींचना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ले जाइएगा, तब जाके ये जो है स्टेप से क्रिएट होगा। अदरवाइज इसको पूरा भी करना चाहते हैं तो आप ऐसा पूरा भी कर सकते हैं, ये देखिए ऐसे। तो इस स्टेप से हम ड्रा टेबल के माध्यम से भी यहाँ पे टेबल ड्रा कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे उसके हाइट वीट को कम ज़्यादा कर रहे हैं, टेबल को बड़ा छोटा करना है, सब मैं आपको बता दिया हूँ। और फिर एक बार बोलना चाहूँगा कि अगर आप ये दोनों मेनू को कम्प्लीटली पढ़ लेते हैं तो आप टेबल में मास्टर बन जाएंगे। अदरवाइज अभी तो मैं आपको पूरा बेसिक जानकारी दे चुका हूँ जिनके माध्यम से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। और इन दोनों मेनू के लिए अलग से मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ जाके आप इन दोनों मेनू के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं और टेबल में मास्टर बन सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वाकई में ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, यूजेबल लगा तो लाइक भी कीजिएगा, और अगर मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।